हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारे पीवाईक्यूज भी मैंने कवर किए हैं, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट टॉपिक से भी रिलेटेड हैं। अगर आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी या फिर स्टेट पीएससीएस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। 1. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? ए. आर्टिकल 12, बी. आर्टिकल 14, सी. आर्टिकल 16 और डी. आर्टिकल 19। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ तथा कानून के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का अधिकार देता है। यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का आधार है। नंबर 2, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो ये इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वर्गीस कुरियन या फिर डी सी सुब्रमण्यम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किया, जबकि विश्व स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू सनलाइट? मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से मुख्य रूप से कौन सा विटामिन बनता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। सूर्य की यूवी बी किरणों के प्रभाव से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है तथा हड्डियों एवं कैल्शियम अवशोषण के लिए आवश्यक है ये। 5, विच मुगल एम्परर एबॉलिश्ड जजिया टैक्स इनिशियली? किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां और डी हुमायूं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। बाद में औरंगजेब ने इसे पुनः लागू किया। क्वेश्चन नंबर 6, द आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ए 1935, बी 1947, सी 1949 और डी 1951। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1949। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंड? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 8, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत? संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? ए 9th शेड्यूल, बी 10th शेड्यूल, सी 11th शेड्यूल या फिर डी 12th शेड्यूल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11th शेड्यूल। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषय शामिल किए गए। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी या फिर डी ब्रह्मपुत्र। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यानी सह्याद्री पर्वत से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नंबर 10, विच फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ए प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, बी प्रमोट साइंटिफिक
टेम्पर, सी प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, या फिर डी सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता यानी अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य माना गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ए राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 में है। बी आर्टिकल टू लाइफ, आर्टिकल जो 21 में है। सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। और डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14, 21 एवं 23 सभी व्यक्तियों यानी सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, या फिर डी सोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और बार बार अपना मार्ग बदलने के कारण बिहार में भीषण बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वेदा इज मेनली एसोसिएटेड विद म्यूजिक। कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत से संबंधित है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद में वैदिक मंत्रों का संगीतमय रूप मिलता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्रोत सामवेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, या फिर डी जिंक। सो द राइट आंसर बी एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क ओर है। इससे एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। ए नरसिम्हा कमेटी, बी केलकर टास्क फोर्स, सी सरकारिया कमीशन, या फिर डी पुंची कमीशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केलकर टास्क फोर्स। विजय केलकर टास्क फोर्स ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्फर्म्ड मून्स करंटली नोन एज। वर्तमान जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक पुष्ट उपग्रह हैं। ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस, और डी नेपच्यून। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सैटर्न यानी शनि। वर्तमान खगोलीय खोजों के अनुसार शनि यानी सैटर्न के सबसे अधिक पुष्ट प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। ए वैरन हास्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन एवं मुद्रा नियंत्रित करता है। ए सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला, और डी हाइपोथैलेमस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम। सेरेबेलम मीन्स अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन, मांसपेशियां का समन्वय तथा चाल ढाल नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, या फिर डी सिक्किम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेपाल के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की है, इसके बाद बिहार और उत्तराखंड का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है।
ए डेयरी प्रोडक्शन, बी फिशरीज, सी ऑयल सीड प्रोडक्शन या फिर डी पोल्ट्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फिशरीज, मत्स्य पालन। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मत्स्य पालन एवं जलीय संसाधनों के विकास से है। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों की आय में वृद्धि करना है। ये थे आज के टॉप 20 MCQs जो कि आपकी आगामी परीक्षा UPSSC पेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।